नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए इस वक्त वहां मौजूद जो इंजीनियर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो उनको बता रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। बहुत बड़ा मिशन है और आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ इस पूरे कार्यक्रम को जोड़ करके देखा जा रहा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तस्वीर, जहां न्यू अर्बन इंडिया 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम में शहरी सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर विचार विमर्श होगा। इसके लिए ये पूरी परियोजना है और बताया जा रहा है कि कई सुझाव इस कार्यक्रम में अधिकारियों से लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और देखिए उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं। पूरे कार्यक्रम को लेकर के बीते काफी समय से तैयारियां चल रही थी, क्योंकि खुद पीएम को पहुंचना था इस कार्यक्रम में। और देखिए बारीकी से एक एक स्टॉल पर जा रहे हैं, वहां मौजूद अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। न्यू अर्बन इंडिया का ये पूरा कार्यक्रम है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की ओर से अमृत महोत्सव के तहत आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार और साथ ही नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और देखिए प्रधानमंत्री जब लखनऊ पहुंचे थे तो उनके स्वागत की कैसी तैयारियां थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे पीएम के स्वागत में। लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीएम पहुंच चुके हैं और पूरे कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। कॉन्क्लेव से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यू अर्बन इंडिया ये कार्यक्रम है, 3 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, जिसके पहले दिन पीएम खुद इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। आज मंगलवार से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक ये पूरा प्रोग्राम चलने वाला है। और मुख्य उद्देश्य जो है वो शहर में डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी, साथ ही व्यवसाय हो गया, उद्योग, रोजगार, बुनियादी ढांचा, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस पूरे प्रोग्राम में चर्चा होनी है। 3 दिन का पूरा कार्यक्रम है। हमारे सहयोगी मनीष वहां से लाइव तस्वीरें भी हम तक भेज रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, इस वक्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हमें नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ हैं। क्या चल रहा है इस वक्त पूरे प्रोग्राम में? एक एक स्टॉल पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री और बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। देखिए, चूंकि बनारस से सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे में यूपी से खासा लगाव उनका रहा है। तो यूपी के विकास की तस्वीर कहां पहुंची है, कितने पायदान तक यूपी आ पहुंचा है, वो बारीकी से समझाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के अधिकारियों की रही है। और वही प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब कार्यक्रम के जो हॉल है जहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए हैं। आज 75वां साल है आज़ादी के महोत्सव का। तो ऐसे में उस 75वें साल में यूपी के जिले भी 75 है। उन 75 जिलों में खास तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 4737 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसमें शहरी ढांचे को कैसे दुरुस्त किया जाए। अब तक बहुत लंबी यात्रा यूपी ने तय की है। स्मार्ट सिटी में यूपी के कई शहर में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। स्मार्ट मिशन के तहत बहुत सारे विकास काम वहाँ कराए गए हैं, लेकिन आज कुछ और परियोजनाएं शुरू की जानी है। उसके लिए अतिरिक्त बजट का बंदोबस्त भी किया गया है। शहरों का ट्रैफिक सिस्टम कैसे दुरुस्त हो, उसे इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम की आज शुरुआत होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। कंट्रोल और कमांड सेंटर इंटीग्रेटेड, उसका भी 7 शहरों का सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। उसके लिए भी यूपी में पूरी तैयारियां की गई है। नगर विकास विभाग ने खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओडीओपी सहित तमाम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री को दिखाया है, उनका स्टॉल लगवाया है। तो प्रधानमंत्री ने बारीकी से एक एक चीज़ के बारे में जानकारी ली, एक एक चीज़ को समझा है। अधिकारियों ने भी बाकायदा उन्हें हर प्रगति के जो पॉइंट हैं उनसे अवगत कराया है। और अब वो परियोजनाएं जिनका यूपी इंतजार कर रहा था, उनका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं। कार्यक्रम है, कई मेगा प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल है, जिसके बारे में आप भी जानकारी दे रहे थे। आप जरा ये भी बता दीजिए कि आज पीएम का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वर्चुअली चाबी भी सौंपने वाले हैं 75,000 पात्रों को, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बसों का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री के हाथों होना है। देखिए, 75 जिलों में 75,000 ऐसे लोगों को आवास सौंपेंगे जो अब तक आवास विहीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम जो यूपी की बड़ी आबादी को आवास मुहैया कराए गए हैं। और आज प्रधानमंत्री उन 75 जिलों के 75,000 लोगों को सांकेतिक रूप से चाबी सौंपेंगे। डिजिटल ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, हालांकि कुछ लाभार्थी यहाँ पर बुलाए भी गए हैं। तो एक बड़ा काम आज यूपी में ये होने जा रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इंटीग्रेटेड बसेस की भी शुरुआत होने जा रही है, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आज बसों को भी डिजिटल रूप से हरी झंडी दिखाई जाएगी और बसें रवाना की जाएंगी।
तो लगातार यूपी विकास के पायदान पर कैसे अव्वल आए और शहरों का ढांचा कैसे दुरुस्त हो, उसको लेकर योगी जी के नेतृत्व में कवायद चल रही थी और आज प्रधानमंत्री उस कवायद को और बड़ा आकार मनीष, देने की क्योंकि आप जहाँ भूमिका मौजूद है इस वक्त जहाँ खड़े हैं वहाँ काफी दिलचस्प तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। गाना बजाना हो रहा है, प्रधानमंत्री के स्वागत की पूरी तैयारी कैसी थी लखनऊ में, ये भी हम देख पा रहे हैं। जरा कुछ लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पाए तो उनसे समझने की कोशिश करिए कि उत्तर प्रदेश का ये जो विकास का एक नया स्वरूप, नए प्रोजेक्ट्स लेकर के प्रधानमंत्री आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भीड़ जमा होने नहीं दी गई है। केवल कलाकारों को बुलाया गया है और कलाकार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, जो अलग अलग यूपी का परंपरागत नृत्य रहा है, परंपरागत जो ट्रेडिशन रहा है, उसकी झलकियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। भीड़ और आम लोगों को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया था। केवल नगर विकास विभाग के अधिकारी बुलाए गए हैं और जो लाभार्थी जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं वो अभी हॉल के अंदर हैं। तो ऐसे में केवल झलकियों का आनंद लिया जा सकता है और वही झलकियां उस स्टेडियम के बाहर से जुपिटर, जहां पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रखा गया है। ये जो नृत्य आप देख रहे हैं, ये मथुरा का नृत्य माना जाता है। ब्रज इलाके से ये लोग आए हुए हैं, तो ब्रज में होली की धूम होती है, तो होली पर अक्सर इस नृत्य को किया जाता है। और प्रधानमंत्री लखनऊ शहर में है, तो खुशियां कैसे मनाई जाए, वही खुशियों का इजहार ब्रजभूमि के उस नृत्य के जरिए लोग कर रहे हैं। चूंकि लगातार जनहित में जो कदम उठाए गए हैं, राज्य सरकार उनका 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो उसका खूब प्रचार प्रसार कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं रही हैं उनका प्रचार प्रसार कर रही है। तो वही जो खुशी है आम जन की, उस खुशी को ब्रज के इस नृत्य के माध्यम से मनीष, अब देख पा रहे हैं 75 जिलों का समग्र विकास होगा और ये मेगा कवरेज TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। हमारे रिपोर्टर जानकारी दे रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां से 2 तस्वीरें हैं कॉन्क्लेव से पीएम मोदी लाइव, जहां एक स्टॉल पर जाकर के अधिकारियों से जानकारी ले रहे, तो दूसरी ओर उनकी स्वागत की तैयारियां। सुबह से ही इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई और देखिए लखनऊ से पल पल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का लखनऊ दौरा है, बेहद खास दिन और न्यू अर्बन इंडिया आज़ादी के 75वीं साल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के खास मौके पर 3 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम लखनऊ में चलेगा और 75 जिलों का समग्र विकास होगा। ये जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कलाकार पहुंचे हुए हैं, अपने पारंपरिक नृत्य को यहाँ दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे हुए। 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कॉन्क्लेव के अंदर पीएम मोदी लाइव मौजूद है, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है कि एक स्टॉल पर जा रहे हैं, बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, न्यू अर्बन इंडिया, तो कैसे विकास हो उत्तर प्रदेश का, विशेष रूप से उसके ऊपर सोचा जा रहा है। डिजिटली कैसे उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, शहरीकरण उसका और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। और क्योंकि खुद वाराणसी से सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश उनके दिल के काफी करीब है। देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में ये कार्यक्रम 3 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। अलग अलग तरह के स्टॉल्स यहाँ पर है और इस कार्यक्रम की खासियत आपको बता दें कि खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें 75,000 ऐसे लाभार्थी जिनको वर्चुअली चाबी सौंपेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही शहरी विकास के 75 बेहतरीन कामों पर एक कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च होगा, प्रधानमंत्री के हाथों ही लॉन्च होगा और शहरी विकास के 75 कामों का शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा और प्रधानमंत्री 150 इलेक्ट्रिक बसेस को भी हरी झंडी
दिखाएंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। मनीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो जरा ये बताइए कि कहा जा रहा है कि आज सरकार की ओर से कई सारी ऐसी योजनाएं जिसका लाइव प्रेजेंटेशन भी होगा, वो कौन कौन सी योजनाएं जिसका लाइव प्रेजेंटेशन आज होगा इस पूरे प्रोग्राम में? देखिए, जो नगरीय विकास से संबंधित जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं अंजलि, उनका लाइव प्रेजेंटेशन रखा गया है। स्मार्ट मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों में कई सारे काम कराए गए हैं, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान से लेकर शहरों को कैसे एडवांस बनाया जाए, शहरों को कैसे डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे ले जाया जाए, जो ट्रैफिक सिस्टम है वो कैसे दुरुस्त हो, जो सड़कों का ढांचा है वो शहरों में कैसे मजबूत हो, शहरों को उच्चीकृत करने की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का लाइव प्रेजेंटेशन रखा गया है। और इस जो 4,737 करोड़ की परियोजनाएं हैं, करीब 75 परियोजनाएं लगभग उनकी संख्या है, उन परियोजनाओं में से भी अधिकांश परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेशन देखेंगे। देखिए, ये सामने तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री जिस पंडाल में जिन्हें उन परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए पहुंचना है वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो सांस्कृतिक झलकियों के साथ यूपी को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने की जो कवायद की गई है उसको आकार देने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।